युवा हैं बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर, और मुझे कई लड़के कॉल कर रहे हैं कि सर फिजिकल कब होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, पिछली बार आप लोगों को जो हमने जानकारियाँ दी थी एग्जैक्टली, हमने आपसे कब बोला था कि आपका परिणाम कब आ जाएगा, 4 तारीख तक आ जाएगा। तो 2 को 3 को आपका परिणाम आ चुका था। हमने क्या बोला था कि 20 तारीख तक इनकी ज्वाइनिंग होना है। पिछली 20 तारीख को हमने बोला था कि 20 तारीख तक इनकी ज्वाइनिंग होना है हर हालत में। तो 17 तारीख को उनको बुलाया है ज्वाइनिंग के लिए। अब देखो भैया, अब रही आपकी फिजिकल की बात जो आने वाला है। मैं सभी वहाँ से कहूँगा आप लोग अपनी तैयारी थोड़ी सी तेज कर दो, क्योंकि आपका जो फिजिकल है महाराज वो अगले महीने के प्रथम वीक से लेकर द्वितीय वीक तक, यानी कि प्रथम सप्ताह से दूसरे सप्ताह के बीच में आपका फिजिकल हो सकता है। ये जानकारी बहुत सही है, बहुत ज़्यादा संभावित जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं गुप्त जानकारी आपको बता रहा हूँ कि अगर अगले महीने आपका फिजिकल नहीं हुआ तो जुलाई अगस्त में फिजिकल नहीं होगा, फिर सितंबर अक्टूबर में फिजिकल आपका जाएगा। अब देख लो महाराज आपको कैसी तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, और इस जानकारी पे आपको कितना विश्वास करना है वो तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन बुंदेलखंड एकेडमी समय समय पर आपको हर प्रकार से आगाज करता रहता है कि आप हर एक स्टेप को, हर एक टास्क को सही तरीके से उसको करें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फिजिकल अगर अगले सप्ताह है, अगले सप्ताह के बिगिन की आपके पास मुश्किल से ये मान लो कि 1 महीने तो नहीं है महाराज, आपके पास ये मान के रखो कि 25 दिन हैं ओनली फिजिकल के लिए। अगर आपके पास 25 दिन फिजिकल के लिए हैं तो महाराज अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हो तो मान लो कि आपके 7 और 8 दिन आपके थोड़े से तैयारी में लग जाएंगे। मतलब ये कि वर्कआउट है, पैरों का सिन पेन है, आलस है, थकान है, यानी कि संभरने में लग जाएंगे, खड़े होने में लग जाएंगे। आपके पास कितने दिन बचे? 15 दिन। तो इसलिए मैं लड़कों से बोलता हूँ कि जितने भी युवा हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखो आप लोग। अगर धर्मचर्चा का फिजिकल एकदम एक्सीलेंट मानना चाहते हो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी महाराज। अगर जो बंदे पहले से दौड़ रहे हैं तो वो अपना सूट मारना शुरू कर दें। देखो सूट का मतलब पता क्या होता है? मैं सूट का मतलब पता क्या बताता हूँ। सूट का मतलब होता है कि ऐसे 200 मीटर है तो इसको स्प्रिंट देना है। स्प्रिंट मतलब स्पीड से भागना है इसको, ठीक है। अगर स्पीड से नहीं भागते थोड़ा कम स्पीड से भागो, पैर अच्छे से रखो, स्टेप पकड़ो, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप 200 मीटर नहीं भाग सकते 100 मीटर भागो महाराज, 100 मीटर भागो। अगर 100 मीटर नहीं भाग सकते तो 50 मीटर भागो, लेकिन आपको भागना है। अगर आपकी तैयारी पहले से है तो जो बंदे शुरुआत कर रहे हैं, अभी से दौड़ शुरू कर रहे हैं, तो महाराज उनको कम से कम 10 से 12 दिन 10 से 12 राउंड तो मारना ही मारना है। इसके बाद जो समय बचेगा फिर आपका बाद में वो आपका सूट का हो जाएगा। सूट मारना बहुत आवश्यक है। माना कि आपकी 1600 मीटर की दौड़ है, 1 राउंड है, ठीक है, आपका 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड यही तो मानना है महाराज। तो ये पहला राउंड होता है आपका, इसमें आपको कवर करना होता है, यानी कि स्टेप पकड़ना होता है बंदों के। तो दूसरा राउंड होता है उसमें आपको बराबर से भागना होता है। तो तीसरा राउंड होता है महाराज, इसमें हम जो एनर्जी बचा के रखते हैं, अपनी एनर्जी को रोक के रखते हैं, अपने पावर को, इसमें धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं, यानी कि धीरे धीरे लड़कों को हम पीछे छोड़ेंगे। जैसे ही आपका तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, चौथा शुरू हुआ, जैसे ही आपका चौथा राउंड शुरू होगा महाराज, यहाँ से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाएंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो लंबे पैर रखिए, अगर हाइट कम है तो फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा महाराज। तो धीरे धीरे लड़कों को हमें पछाड़ना है। जैसे ही आपका चौथा राउंड मान लो 100 मीटर पूरा हो जाता है महाराज, तो 300 मीटर धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाना है, सूट छोड़ना है, यानी कि आपको यहाँ फुल स्प्रिंट मारना पूरी ताकत के साथ। तो ये होती है धावक वाली दौड़, आर्मी की दौड़ है महाराज। कोई भरोसा नहीं है, ये 8 मिनट नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ। कोई भरोसा नहीं कि 8 मिनट देंगे आपको, इसमें लिखा है 8 मिनट तो दे देंगे, नहीं देंगे, कोई भरोसा नहीं, हम नहीं कर सकते विश्वास। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आप अपनी तैयारी फिजिकली बहुत अच्छी रखिए। अगर आप पिछली भर्ती में चूक गए हैं तो महाराज ध्यान रखना, इस भर्ती में फिजिकल भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अगर आप पास हो गए पेपर तो ये मान लो कि 80% आपका काम हो गया। अगर फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया महाराज तो ये मान लो कि 98% आप पहुंच गए सिलेक्शन के करीब। 2% रहेगा जिसमें आपको आंका जाएगा, और भगवान करे आपका हो ही जाए
तो ये ऐसा अपना सोच रखना, ऐसा अपना कॉन्फिडेंस रखना आज जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है प्रभु, तो आपका फिजिकल अगले सप्ताह के प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह के बीच में हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।